हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग अपने बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉपिक्स को जो स्टूडेंट्स है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो एक टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, उसको हम लोग आज एंड करेंगे। और स्टूडेंट्स आज हम लोग इस चैप्टर के वीडियो नंबर 7 पे मूव कर गए हैं, ठीक है। और आज स्टूडेंट्स हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मतलब फीचर ऑफ बिजनेस के लास्ट टॉपिक को स्टूडेंट्स रीड करेंगे, ठीक है। और हम लोग फीचर ऑफ बिजनेस को स्टूडेंट्स एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के एकदम रेडी हो चुके होंगे स्टूडेंट्स आज के बाद, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप सबसे इस टॉपिक को पढ़ाने से स्टूडेंट्स पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो स्टूडेंट्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए स्टूडेंट्स ताकि मेरे वीडियोज आपकी मदद कर सके और आपको एग्जाम में आपके बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको बहुत ही बढ़िया नंबर दे सके। चलिए स्टूडेंट्स आज हम अपने लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे हम लोग और इस टॉपिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को खत्म करेंगे। रिस्क फैक्टर नाम है स्टूडेंट 7 फीचर का, ठीक है। लिखा हुआ है स्टूडेंट रिस्क इज अनसर्टेनिटी दैट इंडिकेट बिजनेस लॉस। देखिए रिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार की क्या है अनिश्चितता है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स बिजनेस में बिजनेस लॉस को क्या करता है, बिजनेस लॉस को दिखाता है, ठीक है। रिस्क मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रिस्क अगर बिजनेस में है तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस को लॉस होने की संभावना है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये याद रखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा रिस्क फैक्टर के डेफिनेशन में कि नो बिजनेस इज इम्यून फ्रॉम रिस्क। याद रखिए कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है दोस्त, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो कि रिस्क से क्या हो सके, अछूता हो सके। मतलब कि रिस्क स्टूडेंट हर एक बिजनेस में जरूर आता है, ठीक है। अब वो रिस्क स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पे 4-5 और भी कुछ स्टूडेंट हो सकता है। आप ये हमें बताइएगा कि कौन कौन से वो रिस्क हो सकते हैं और अपने कमेंट में स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला जो है स्टूडेंट्स मेरा जो रिस्क का फैक्टर मैंने लिया है, रिस्क जो हो सकता है स्टूडेंट्स वो हो सकता है बिजनेस में चेंजिंग इन फैशन का। मतलब स्टूडेंट बिजनेस हमारे नेचर में है, बिजनेस हमारे सोशल में है और बिजनेस में स्टूडेंट्स क्यों है, ताकि ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। अब स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग की नीड्स जो है वो फिक्स थोड़े नहीं है, वो हमेशा बदलती रहती है। उनकी जो नीड्स है, उनकी जो वांट्स है स्टूडेंट्स, वो फैशन जो उनको नीड है स्टूडेंट, उनकी उस फैशन की जिसको नीड्स है ह्यूमन बींग्स को, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो एक बिजनेसमैन को स्टूडेंट्स ये फिक्स करना स्टूडेंट्स, लोगों की पसंद को फिक्स करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए जब जब लोगों की पसंद चेंज होगी स्टूडेंट तब तक बिजनेस में लॉस होने की संभावना बढ़ती है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, ये हमारा क्या है सेकंड रिस्क फैक्टर है। देखिए स्टूडेंट पहले स्टूडेंट क्या होता था, पहले प्रोडक्शन होती थी किससे, हाथों से होती थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नए नए प्रकार के मशीन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब प्रोडक्शन टाइम जो हो गया स्टूडेंट्स वो कम हो गया है, चीज जो है वो फटाफट डेली सेकेंडों में स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अब मशीन आ गया है, ठीक है। अब जिन बिजनेस के पास स्टूडेंट्स मशीन नहीं होगी उनको क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉस कवर करना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स समय के साथ साथ उनके प्रोडक्शन मेथड में भी क्या आया है, चेंजिंग आया है। इसलिए चेंजिंग इन प्रोडक्शन मेथड भी स्टूडेंट्स एक प्रकार का क्या है, रिस्क है, ठीक। अब इसके वजह से भी स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, हमारा बिजनेस लॉस बिजनेस को हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स फायर का कोई पता ठिकाना नहीं होता है स्टूडेंट। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है स्टूडेंट, उसने सब अपनी शॉप बंद करके आराम से घर जा रहा था, ठीक है स्टूडेंट। रात को अचानक मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ उसके दुकान में और उसकी दुकान में पूरा आग लग गया स्टूडेंट। और उसके बाद दिन जब सवेरे वो दुकान पर आया स्टूडेंट तो देख रहा है कि सारे जो उसके जो प्रोडक्ट थे स्टूडेंट बिजनेस में वो क्या हो गए, जल के राख हो गए। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, फायर एक प्रकार का क्या है, रिस्क फैक्टर जो स्टूडेंट बिजनेस में कभी भी लॉस ला सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट फायर की तरह से एक प्रकार से और जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस में वो क्या होता है, थेफ्ट होता है। देखिए अब चोरी, थेफ्ट कहे स्टूडेंट और या तो फिर चोरी कहे, बिजनेस है स्टूडेंट और बिजनेस में मान लीजिए हम लोग बिजनेस को बंद करके कहीं पे चले गए हैं या फिर मान लो स्टूडेंट्स हम लोग घर पे ही चले गए अपने बिजनेस को रात को बंद करके। रात को स्टूडेंट्स बिजनेस मान लीजिए हमारी दुकान पे चोरी हो जाती है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं मालूम होता है। हम सवेरे आते हैं स्टूडेंट्स और हम देखते हैं अपनी दुकान को, सारा दुकान जो मेरा स्टूडेंट्स होता है प्रोडक्ट से खाली पड़ा रहता है। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब बिजनेस में कुछ रह ही नहीं गया बेचने के लिए, तो स्टूडेंट वो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस लॉस कवर कर रहा है और बिजनेस लॉस में चला गया स्टूडेंट। तो ये जो चारों है स्टूडेंट, चेंजिंग फैशन, चेंजिंग प्रोडक्शन मेथड, फायर और थेफ्ट, इससे हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अपने आप को इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए एज ए बिजनेसमैन
कि ये चीजें हमारे साथ कभी भी हो सकते हैं, इसलिए हमको भी इन चीजों के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तत्पर रखना चाहिए अपने आप को। अब इसे देखिए स्टूडेंट, फैशन चेंज हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, तो स्टूडेंट हमें फैशन चेंज हो रहा है स्टूडेंट, तो हमें आए दिन गूगल पे और आए दिन स्टूडेंट हमें न्यूज देखनी चाहिए कि लोगों की क्या पसंद हो रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स, अपने प्रोडक्शन करनी चाहिए। उसी प्रकार से स्टूडेंट प्रोडक्शन मेथड भी चेंज होता है, उसका भी न्यूज में जानकारी होता है स्टूडेंट कि मान लीजिए जो गाड़ियां स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और मशीनें आ गए हैं बनाने के लिए, ठीक है, और कोई भी चीज स्टूडेंट्स है स्टूडेंट तो उसके लिए भी कई नए मशीन आ गए हैं बनाने के लिए, तो उन मशीनों का ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, न्यूज से मिलेगा, ठीक है, तो हमें हमेशा बिजनेस न्यूज देखने चाहिए और नए नए मशीनों के स्टूडेंट क्या होना चाहिए, उनके बारे में जानना जरूरी हमें है। इसलिए स्टूडेंट हमें प्रोडक्शन मेथड को भी अपने शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में आए, बिजनेस लॉस कराने के लिए। और फायर स्टूडेंट, फायर में तो ये है कि अगर दुकान है स्टूडेंट तो दुकान में जो हमारे केबल फैले होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन इलेक्ट्रिसिटी केबल को बढ़िया ढंग से रखना चाहिए। मान लीजिए स्टूडेंट अगर बिजनेस दुकान बंद होता है, दुकान बंद होने के बाद उन सारे स्विच को बंद करना चाहिए दुकानों में कि जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो सके और फायर ना हो सके दुकान में, और फायर की वजह से बिजनेस लॉस ना हो सके बिजनेस में। और चोरी स्टूडेंट, तो चोरी का भी चोरी के लिए भी स्टूडेंट्स बिजनेस को रेडी होना चाहिए कि अगर बिजनेस हमारे सराउंडिंग में है, सोशल में है, ठीक है, नेचर में है, तो बिजनेस में कभी भी चोरी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए अपने दुकान के बाहर, या फिर स्टूडेंट हमें बढ़िया से बढ़िया तालों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने शॉप को बंद करने के लिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट चोरी से बचा जा सके और चोरी की वजह से जो बिजनेस लॉस हो सकता है स्टूडेंट उससे बचा जा सके। उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो स्टूडेंट पांचवा जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो है नेचुरल डिजास्टर। ये कभी भी हो सकता है स्टूडेंट, देखिए भूकंप आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके साथ साथ बाढ़ आ सकते हैं हमारे नगर में, या फिर जहाँ पे हमारा शॉप हो स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट बरसात बहुत तेजी से हो सकता है, ठीक है, अंधड़ आ सकता है, तूफान आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इन सारे वजहों से हमारे क्या होता है स्टूडेंट, बिजनेस को लॉस कवर करना पड़ सकता है। तो मैं स्टूडेंट होप करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है स्टूडेंट रिस्क फैक्टर जो फीचर है बिजनेस का वो अभी तक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको स्टूडेंट ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।